गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का 6.2। उसके अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम है। उसका पहला क्वेश्चन है। ये बहुत इजी होते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, और बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। क्या दिया हुआ है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। एक चर्च है, उस चर्च से दूरी 80 मीटर दूरी पर एक इंसान खड़ा हुआ है। चर्च। अब मुझे बताओ, चर्च ऐसे सोया हुआ रहता है कि वर्टिकल रहता है? खड़ा हुआ रहता है। खड़ा हुआ रहता है ना। तो हम लोग चर्च का डायग्राम निकालेंगे। ये तुम्हारा चर्च हो गया, ठीक है। मान लो ये चर्च है, ए एंड बी। अब अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। एक आदमी उससे 80 मीटर दूरी पर है, चर्च से 80 मीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ ले सकते हो, या यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, पीछे भी रह सकता है, आगे भी रह सकता है, कितने भी दूरी पर रह सकता है। तो यहाँ से वो 80 मीटर पे है। समझो यहाँ पर वो एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है। 80 मीटर दूरी कितनी है? 80 मीटर। डिस्टेंस 80 मीटर है, तो यहाँ से ये दूरी हो गई 80 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 80 मीटर। अब क्या हो रहा है? लुकिंग एट स्टॉप द एंगल ऑफ इलेवेशन इज ऑफ 45। तो वो नीचे से ऊपर देख रहा है चर्च की ओर। तो चर्च की ओर देखते समय उसको 45 का एंगल करना पड़ रहा है। तो यहां से वो देख रहा है और एंगल बना रहा है 45 का। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया। अब तुमको निकालना है हाइट ऑफ द चर्च, ये निकालना है। तो यहां पे लिखने का डिस्टेंस BC 80 मीटर, हाइट ऑफ चर्च AB, ठीक है, हमको निकालना है। अब याद रखना, अगर हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना नहीं है और दिया भी नहीं है, तो हमेशा tan लेना। tan ले सकते हो कॉट। सर क्यों? देखो हमारा फॉर्मूला है साइन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड्स। 4 फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज वर्ड है, सिर्फ tan और कॉट में नहीं है। tan में क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट में क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। मतलब उसके अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो या तो tan ले सकते हो या तो कॉट ले सकते हो। जब हम लोग को ये दिया रहेगा ये निकालना होगा, ये दिया होगा ये निकालना होगा। तो और जब हम लोग को हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा या हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो साइन लेने का। चारों में से कोई भी ले सकते हो, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, लेकिन साइन लेते हैं लोग। याद रखने का, ये दोनों में से निकालना होगा तो tan ही लेने का, ये निकालना होगा तो साइन ही लेने का, साइन। याद रखना ये। तो अभी हम लोग को ये निकालना है, इसलिए tan लेंगे हम लोग। tan हम लोग को डिग्री कितना दिया हुआ है? 45। जो भी डिग्री दिया रहता है वो लेने का। tan 45। अब सबको मालूम है tan 45 कितना होता है? बॉक्स के अंदर tan 45 होता है 1। कितना होता है? 1। tan 45। tan 60 दिया होगा, tan 60 लेने का। tan 30 दिया होगा, tan 30 लेने का। tan 45 1। अब tan का जो फॉर्मूला है, tan का क्या फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। 45 पे उंगली रखना है। ऑपोजिट साइड तुम्हारी AB है, एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट साइड तुम्हारी BC है, इज इक्वल टू ये 1, और नीचे क्या रहता है? 1। AB का वैल्यू हमको निकालना है। BC 80 है, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। AB 1 जा AB, 80 1 जा 80। हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। इतना इजी है, 3 मार्क ले आता है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में आदमी नीचे से ऊपर देख रहा था, यहाँ पर देखा बोला गया है
फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब जिसके ऊपर दिया वगैरह जलता है, लाइट होता है, वहाँ पे ऊपर से कोई आदमी खड़ा है और वो नीचे देख रहा है। तो अभी ये डिप्रेशन वाला एंगल है, मतलब नीचे। तो याद रखना, ये समझो तुम्हारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस ए बी। अब वो आदमी ऊपर से देख रहा है, तो सबसे ऊपर से देख रहा है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, ठीक है। एक लाइन बनाना जरूरी है कि वहाँ से एंगल बनेगा। अगर ये लाइन के ऊपर एंगल बनेगा, एलिवेशन तो ऊपर निकालना है और डिप्रेशन तो नीचे। हम लोग जब खड़े रहते हैं तो नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल हमारा ज़मीन होता है, फ्लोर होता है, ज़मीन होता है, इसलिए हम लोग नीचे का लाइन नहीं निकालते। लेकिन हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद अगर एंगल नीचे बन रहा है तो नीचे और ऊपर बन रहा है तो ऊपर। तो जब भी कोई ऊपर से देखेगा तो तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना जरूरी है, ऐसा वाला। उसके बाद वो ऊपर देखेगा और नीचे देखेगा। एलिवेशन आया तो ऊपर, लाइट हाउस से ऊपर अगर वो एरोप्लेन देख रहा है तो मतलब एंगल ऊपर बनेगा, और अगर वो नीचे कोई पानी का जहाज़ देख रहा है तो नीचे गिरेगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने का, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब एंगल बन रहा है डिप्रेशन 60, तो एंगल वो नीचे देख रहा है, एंगल देखना यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। जब भी एंगल आता है, जब वो आदमी ऊपर से देखता है तो एंगल बाहर की तरफ आता है और यहाँ पे एंगल बनेगा ऐसे वाला, ठीक है। और तुमको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे वाला लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये 60 है तो ये भी आ जाएगा 60, ठीक है। ये 60 पहले निकालने का, और अल्टरनेट एंगल पता होगा, अल्टरनेट एंगल का ये भी कितना हो जाएगा 60। अब क्या निकालना है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90, इसका हाइट दिया हुआ 90, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो बताना है कि जहाज, ये यहाँ पर जहाज है, ये जहाज लाइट हाउस से कितने दूरी पर है, ये डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हाइट ऑफ लाइट हाउस, $90 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस ऑफ शिप BC निकालना है, AB 90। ओके, चलो वापस हमको ये निकालना, ये दिया है, इसका कुछ संबंध नहीं है, साइन लेना नहीं है, tan लेना है। tan 60, और tan 60 क्या होता है, √3। tan का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड AB, एडजेसेंट साइड BC, √3 वैसे ही नीचे 1। √3 की वैल्यू यहाँ पे दिया है, इस्तेमाल नहीं करना है कभी भी, फाइनल स्टेप पे इस्तेमाल करने का, बीच में कभी इस्तेमाल नहीं करना है। AB 90, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, BC इंटू √3, 90 बन जा 90, BC की वैल्यू निकालना है 90 अपॉन √3, इंटू था डिवाइड हो गया। यहाँ पर भी √3 का वैल्यू नहीं डालना है, √3 का अगर वैल्यू डालोगे तो पॉइंट से डिवाइड नहीं कर पाओगे। और तुमको मैंने अभी पढ़ाया, थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, 6.1 में कल पढ़ाया था मैंने, और तुमको पता, अगर नहीं पता होगा वापस एक बार बताता हूँ। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज करते हैं, √2 नीचे होगा तो ऊपर भी √2, नीचे भी √2, √2 बन जा √2, ऐसा नीचे आना चाहिए, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए रेशनलाइज कर लेने का। BC 90 √3, ऊपर भी √3, नीचे भी √3, BC 90 को √3 से इंटू करोगे तो उसको चिपक जाएगा, इंटू नहीं होगा, 90 √3, √3 इंटू √3 बाहर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और मैंने पहले बोला था √5 इंटू √5 5,
√2 इंटू √2 2, तो √3 इंटू √3 रूट निकल जाता है 3, 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 9 और 0, तुम्हारा आ गया BC इज इक्वल टू 30√3। अब ये ऊपर आ गया, अब तुम √3 का वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, 30 इंटू 1.73, तुम्हारा 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम शिप ऑफ लाइट हाउस इज 51.90 मीटर, तुम्हारा आंसर। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, हार्ड नहीं, इजी है ये भी। 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। 2 बिल्डिंग एक दूसरे के सामने खड़ी है, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़ी है, जिसके बीच में एक रास्ता है 12 मीटर का। 2 बिल्डिंग खड़ी है और बीच में एक रास्ता है, पता है, एक रास्ते के उस साइड है, एक रास्ते के इस साइड है, तो ये तुम्हारा 12 मीटर का रास्ता है, दो बिल्डिंग खड़ी है, अब बिल्डिंग तो 90 डिग्री होगी, ओके। 2 बिल्डिंग खड़ी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग के टॉप से, मतलब मालूम है तुमको टॉप मतलब क्या होता है, उसका टेरेस, टेरेस के ऊपर से तुमने देखा विच इज 10 मीटर हाई, कि जो 10 मीटर की है, जिस बिल्डिंग पे तुम खड़े हो ये 10 मीटर का है, AB, ओके। उस बिल्डिंग से तुमने उसके टेरेस के ऊपर से देखा, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60। तो दूसरे बिल्डिंग को देखने के लिए, एलिवेशन मतलब ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, दूसरे वाले बिल्डिंग को देखने के लिए 60 का एंगल करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर से देखा तो दूसरे बिल्डिंग को देखने के लिए 60 का एंगल करना पड़ा, मतलब इसका मतलब हो गया कि दूसरी वाली बिल्डिंग लंबी है, उससे बड़ी है। इस बिल्डिंग, ये समझो 2 माले की होगी तो ये 4 माले की होगी या 5 माले की होगी, मतलब ये बिल्डिंग को बढ़ाना है, अंडरस्टूड। और इसके टेरेस से देखा हुआ है, टेरेस ही तुम्हारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने की गरज नहीं है। टेरेस के ऊपर से देखा तो ऊपर एंगल बना तुम्हारा 60 का, तो यहां पर आएगा 60 डिग्री। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, तो दूसरे बिल्डिंग की हाइट कितनी, समझो AB, इसको नाम दिया CD और ये इसको नाम दिया तुमने E, तो तुमको निकालना है CE, निकालना है CE, ठीक है। यहाँ पे लिखने का फर्स्ट बिल्डिंग्स हाइट 10 मीटर, width of road BC, ये AB 10 मीटर, width आएगा BC 12 मीटर। अब निकालना है हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग CD नहीं है, C, व्हाट इज, वो निकालना है। क्लियर हो गया। अब B90 है, C90 है, इसलिए ABCD होगा रेक्टेंगल, AB पैरेलल CD है, बिल्डिंग है इसलिए, एंगल B एंगल C दोनों कितना है 90, B और C 90 है। सो क्वाड्रेटर ABCD इज
अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी पता है तुमको, ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो ए बी अगर 10 है तो सी डी भी 10 होगा। तो यहाँ पे लिखना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, आएगा 10 मीटर। बी सी और ए डी भी इक्वल होगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 12 मीटर। देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया? मतलब तुमको ये 12 मिल गया, ठीक है। अब ये 12 मिल गया, अब तुमको ये निकालना है। देखो हाइपोटेन्यूज निकालना नहीं है, वापस tan ही आएगा। tan पहले लिखने का, इन ट्रायंगल ADE, ये भी 90 होगा, इन ट्रायंगल ADE। चलो tan 60 कितना होता है, √3, नीचे 1। tan 60, tan का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड ED, एडजेसेंट साइड AD, ये √3 और नीचे 1। ED तुमको दिया हुआ नहीं है, AD तुमको दिया हुआ है 12, √3 वैसे ही आएगा 1। ED 1 जा ED, 12 इंटू √3, 12 √3। ये तुम्हारा आंसर हुआ यहाँ तक। लेकिन तुमको निकालना हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, मतलब C निकालना है। C इज इक्वल टू CD प्लस D। रीजन C डैश D डैश E। C इज इक्वल टू सी डी, देखो सी डी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। D कितना आया तुम्हारा, 12√3। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। 10 + 12 22 नहीं करना है। इसको रूट लगाए, इसको रूट नहीं लगाया है, तो इन दोनों का प्लस नहीं होता है। दोनों जगह पे रूट होगा और वो सेम रूट होगा तो जाके प्लस होता है, या दोनों जगह पे नंबर, अगर ये ऐसा होता तो 22 हो जाता, अगर ये ऐसे होता तो भी 22 हो जाता, √3। लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है, तो इसके आगे नहीं होगा। तो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 10 + 12√3 मीटर। ये तुम्हारा आंसर। होमवर्क में नहीं दे रहा हो, होमवर्क नहीं करना है। 4, 5, 6 भी मुझे करके देना है, ठीक है। उसमें से एक बोर्ड के लिए IMP है, 4, 5, 6 में से मैं बताऊंगा कल के लेक्चर में। फिलहाल इसी का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमेशा हाइपोटेन्यूज नहीं दिया होगा या निकालना नहीं होगा, हमेशा tan लेना है। अभी अब तक हम लोगों ने साइन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, तीनों क्वेश्चन में tan ही निकाला हुआ है। कल हम लोग साइन वाला भी लेंगे। जब भी हाइपोटेन्यूज दिया रहता है तब साइन लेना है, और जब भी हाइपोटेन्यूज नहीं दिया रहेगा, निकालना भी नहीं रहेगा, तो tan लेना है, याद रखना। ओके।